और राजा ने महल बनाया और नगर के सेठ जी को बुलाया। सेठ जी आओ जरा महल देखो कैसा है। नगर के सेठ जी गए। अब सेठ जी को जरा बोलने के तरीके नहीं थे, तो सेठ जी नगर के सेठ थे, बहुत बड़े, राजा का महल देखने गए। जो महल देखने गए तो राजा ने पूछा, सेठ जी बताओ महल कैसा बना? सेठ जी बोले, महाराज महल तो अच्छा बनाया, पर इसका दरवाजा छोटा रख दिया। राजा ने पूछा, दरवाजे से क्या होना? महाराज जब मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? अब तो राजा को आ गया गुस्सा। राजा ने अपने दूतों को बुलाया, सेठ जी को अंदर बंद करवाया, ले जाओ इसको डालो कारागार में। सेठ जी को कारागार में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी आ गई। पत्नी बोली, महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा, तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, बोलता है कि महल इतना अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया। महाराज जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में पत्नी बोली, महाराज मेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को काट काट के निकाल देंगे। अब इतने में तो राजा तो डिप्रेशन में चल गया। जिसके जीवन में हमें राजा ने विचार करा, बताओ पत्नी ऐसी। राजा ने कहा इसको बंद करो, उसको बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया। बेटा आया तो कहा, महाराज मेरे माँ बाप आए थे। राजा ने कहा, तेरे माता पिता को बोलने के लक्षण नहीं है। तेरे पिताजी बोले महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? तुम्हारी माताजी कहती हैं राजा को काट काट के निकाल देंगे। इतनी देर में बेटा बोलता है, महाराज ना तो मेरी माँ को बोलना आता है, ना मेरे बाप को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को अंदर ही चला देंगे। अब तो राजा ने मन में सोचा कि इनके खानदान में कोई मीठा बोलना जानता ही नहीं है। पिता के मुख से शब्द अच्छे नहीं निकले, माँ के मुख से शब्द अच्छे नहीं निकले, बेटे के मुख से शब्द अच्छे नहीं निकले। रिटर्न बड़ा, बेटे के मुख से शब्द अच्छे नहीं निकले। मतलब ये समझ में आ जाता है कि वाणी श्रेष्ठ, अच्छी वाणी बोलने के लिए घर के अच्छे संस्कार चाहिए। परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र घर के श्रेष्ठ संस्कार। पहला बैसाख महीने की प्रदोष, और हमने अभी परतवाड़ा की कथा में कहा था, प्रदोष हो चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, परतवाड़ा की कथा में एक बात कही थी कि गांव में फसल बिगड़ रही है और शहर में नस्ल बिगड़ रही है। शाम का समय संस्कारों की कमी होती चली है। डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, अरे ये का तो उठा लो, सूर्य के डूबन के तुरंत ऐसे ही झुट्टू मुट्टू ही उठा लो, तुम तो धतूरे के चल जाए। बेल उठाया उठाया 1 2 3 4 5 6 7 8 काटे 9 10 11 11:30। जिंदगी ने अड़चनों को हटाने के लिए समझ में आ गया मेरे को, उठा के गिरा दिया, मैं समझ गया। करवा चौथ पे पड़ती आपको तरक्की मिलेगी, आप इतना तो मैं समझ जाता हूँ। उन्नति पर ही अच्छा जाने दो, एक वैसा अब तुम नहीं पढ़ती तो तुम में से वो हाथ उठा लो, वो पढ़ लेता हो। दूसरा कभी कभी ऐसा भी होता है, वो हाथ जोड़ लेता, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, चुप हो जा, तेरे पाँव पकड़ू, चुप हो जा। तू मेरी माँ से क्यों लड़ रही, मैं तेरे पाँव पड़ता, तू चुप हो जा, तेरे हाथ जोड़ू, तू चुप हो जा, बड़ी शिवरात्रि होती है माघ की, बड़ी शिवरात्रि के अंतर चुप हो जा। जगदम्बा और यो कुरुत की चंडी अम्बा, ए चुप हो जा। चाहे फिर वो कोई भी दिन हो, हमारा शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो, इतने में पत्नी फिर बोली, मैं तो कभी बोलती ही नहीं, और बोल सब दिया। बेलपत्री के वृक्ष और नी चुप हुई, तब लोगों ने आरती गाई, अम्बे वाले जो काटे हैं, जो शिवरात्रि के दोपहर 12 जय हो कुरूद वाली, हम सब उतारे। हे मां करुणा कर। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। अपने मुख से वो शब्द निकलना चाहिए सम्मान का, अपने मुख से वो शब्द निकलना चाहिए आदर का, अपने मुख से वो शब्द निकलना चाहिए सत्कार का, कि आपके शब्द सुनकर दुनिया को प्रेरणा मिले और दुनिया आगे बढ़ने का प्रयास करे। वो शब्द आपके होना चाहिए, वो शब्द आपके होना चाहिए। श्रावण के महीने में और जब के महीने में
जो भी अपने भीतर के शब्द मूल होंगे महाराज। श्रावण के महीने का दूसरा श्लोक। आप सबको पहले भी श्रावण के महीने में जो कथा कही, हृदय से अगर पुकारोगे तो शिव तत्व अवश्य प्राप्त महत्व क्या है, वो भी आपको ऑनलाइन कथा में आपको तेरे